बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट की। यह संकट बीते 36 घंटों से चल रहा है और लगातार गहराता चला जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का संकट और भी गहरा गया है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ सूरत से गुवाहाटी तो पहुंच ही गए। अब से कुछ देर बाद गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और उनका दावा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। इसमें 33 शिवसेना के और 7 निर्दलीय विधायक हैं। इन सभी विधायकों को गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में ठहराया गया है और ताजा खबर यह भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे थोड़ी ही देर में इन विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। यह खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यह नाटकीय घटनाक्रम महाराष्ट्र से सूरत पहुंचा, सूरत से फिर गुवाहाटी पहुंचा और अब इस महाराष्ट्र के सियासी संकट का जो गढ़ है, जो केंद्र है, वो फिलहाल गुवाहाटी का रेडिसन ब्लू होटल बना हुआ है, जहां पर एकनाथ शिंदे जो कि बागी तेवर के साथ फिलहाल शिवसेना से अलग पाले में खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वो शिवसेना के पक्के सैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे के पक्के शिव सैनिक हैं, लेकिन शिवसेना हिंदुत्व के मोर्चे पर ही चलेगी और यह संकेत देने की कोशिश है। इस बीच में उद्धव ठाकरे सरकार भी अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने की कोशिश में फिलहाल जुटी हुई है। इन विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की गई। कल मिलिंद नार्वेकर को विशेष दूत बनाकर भेजा गया था सूरत, लेकिन बात नहीं बनी और सुबह 9:30 बजे विधायकों के साथ बैठक करेंगे एकनाथ शिंदे। ये वो तमाम विधायक हैं जिनके साथ गुवाहाटी एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। सूरत से गुवाहाटी इन तमाम लोगों को लाया गया। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और शिंदे जी मराठी संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघते। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंचे थे। इस तरीके से सवालों के जवाब दे रहे थे, अपने आप को सही दिखाने की कोशिश फिलहाल एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। और सियासी संकट इसलिए भी गहराया है क्योंकि 55 विधायक हैं शिवसेना के महाराष्ट्र की विधानसभा में और अगर 37 विधायक टूट जाते हैं, एकनाथ शिंदे यदि 37 विधायकों को अपने साथ ले जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। फिलहाल 33 विधायक ही बताए जा रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ में शिवसेना के 33 विधायक हैं, साथ ही 7 और विधायक उनके साथ हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और ऐसे में यह आंकड़ा करीब 40 विधायकों का है। अगर आज की स्थिति को देखा जाए तो शिवसेना के पास जो गठबंधन के पास में महाविकास आघाड़ी के पास बहुमत का आंकड़ा था, बहुमत का आंकड़ा जो जरूरी है महाराष्ट्र विधानसभा में वो 144 का है, लेकिन अभी फिलहाल 25 विधायकों की कमी है। 288 विधायकों की विधानसभा है महाराष्ट्र की, लेकिन उसमें 287 फिलहाल आंकड़ा है जो सिटिंग MLAs हैं उनका। और ये अंकों की तालिका आप देख सकते हैं किस तरीके से किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं। सबसे ज्यादा विधायक 106 विधायक बीजेपी के पास हैं। शिवसेना के पास मौजूदा संख्या 55 की है, लेकिन उसमें से 33 विधायक जो हैं वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं और फिलहाल गुवाहाटी में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या लग रहा है, ये तो महाराष्ट्र का महासंकट गहराता ही चला जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल महाराष्ट्र का महासंकट गहराते चला जा रहा है और अब एक नया पेच ये फंस गया है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा सस्पेक्टेड है कि उन्हें कोविड हो गया है और इसके लिए अब वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र सूरत था, उसके बाद गुवाहाटी शिफ्ट हुआ और अब राजभवन की बारी थी कि गुवाहाटी से एक खत जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब एकनाथ शिंदे की ओर से और जो बाकी विधायक हैं उनकी ओर से एक खत भेजा जाएगा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को और जिसमें ये जानकारी दी जाएगी कि हमारा विश्वास जो है ठाकरे सरकार पर नहीं है, हम ठाकरे सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल कोश्यारी की ओर से जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो ये है कि मुख्यमंत्री से राज्यपाल कहते कि आप
जो है विश्वास प्रस्ताव हासिल कीजिए, विधानसभा का सत्र बुलाइए और उसमें विश्वास प्रस्ताव हासिल कीजिए। और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे या तो स्थिति को समझते हुए इस्तीफा दे देते या फिर विश्वास प्रस्ताव हासिल करते। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह से राज्यपाल अस्पताल में भर्ती हो गए हैं तो उसके बाद ये प्रक्रिया जो है और लंबित हो जाएगी। एक नया पेच इस पूरे ड्रामे में आ गया है। बिल्कुल जितेंद्र, एक नया पेज तो आ ही गया है, लेकिन अगर शिवसेना की अगर हम बात करें तो शिवसेना की फिलहाल रणनीति क्या है? आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है उद्धव ठाकरे ने, इस बैठक में क्या होना है? जी हाँ, देखिए ये कैबिनेट की बैठक बुलाई है क्योंकि जो वीकली कैबिनेट होती है, कहने के लिए तो ये वीकली कैबिनेट ही है, लेकिन इस बैठक में अब आगे की रणनीति तय की जाएगी। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट की इस बैठक में शिवसेना के जो है सारे मंत्री शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जो 40 विधायक गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ में, उसमें कई मंत्री भी हैं। तो ऐसे में जो बचे हुए शिवसेना के मंत्री हैं वो ही इस कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं और उन्हीं के साथ रणनीति तय होगी। इसके अलावा आज बैठकों का दौर जारी रहेगा, शिवसेना के तमाम नेताओं के बैठकों का दौर चलेगा। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार कल शाम को ही मुंबई पहुंच गए हैं, उनकी अपने विधायकों के साथ वाईबी चौहान सेंटर में दोपहर के वक्त में मीटिंग है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के आला नेता कमलनाथ और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।